कहानी हमारे गेमर बॉय की है जो कि एक्सगेट नाम के एक ऑनलाइन गेम में लूफास माफा नाम के एक बॉस कैरेक्टर में जो कि उसने खुद ही बनाया था उसमें रीइंकार्नेट हो जाता है। ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। कहानी की शुरुआत में हमें गेम के अंदर के एक बैटल को दिखाया जाता है जहाँ इस दुनिया के सबसे पावरफुल हीरोज मिलकर लूफास को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्होंने लूफास को काफी घायल कर दिया था और अब इनको लग रहा होता है कि ये लूफास को हरा ही देंगे, लेकिन लूफास इनसे कहती है कि बेवकूफो, तुम हो जो मरने वाले हो। लूफास एक हीरो को पकड़ के पटक देती है। दूसरा हीरो एरो से लूफास पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन लूफास उसे भी ब्लॉक कर देती है। लेकिन आगे एक टैंक साइड से आके लूफास को हिट कर देता है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि लूफास ने ही उसकी बैंड बजा दी होती है, लेकिन तभी यह हंसने लगता है। हम देखते हैं कि लूफास पे पीछे से अटैक होता है पर उससे भी लूफास को कुछ नहीं होता। आगे हीरो शॉर्ट से लूफास पे अटैक करने के लिए आता है। लूफास उसको ही पंच जड़ देती है, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि वो बस इस मेज ने बनाया हुआ वाटर क्लोन था। आगे मेज हीरो को लूफास के पीछे टेलीपोर्ट करता है। हीरो अटैक करता है, लेकिन लूफास उसके सीने में अपने हाथ को घुसा देती है। लेकिन हम देखते हैं कि ये हीरो हंसने लगता है। वो अपने एक स्किल का यूज करने लगता है। लूफास देखती है कि हीरो क्लाइमेट स्किल का यूज कर रहा है। इसे देखने के बाद लूफास थोड़ी सी हैरान हो गई थी। वो समझ जाती है कि हीरो ने जानबूझ के उसके अटैक को अपने ऊपर लिया। लूफास पीछे जाने लगती है, लेकिन हीरो उसे पकड़ लेता है और उस पे अटैक कर देता है, जिससे अब ये मेज लूफास पे एक सील लगा पा रहा होता है। हीरोज को ऑलरेडी पता था कि वो सब मिलकर भी अपनी पूरी ताकत लगा के भी लूफास को हरा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने शुरू से ही लूफास को खत्म नहीं बल्कि सील करने का प्लान बनाया था। लूफास यहाँ हंसने लगती है। वो इन सबसे कहती है कि बहुत बढ़िया हीरोज, शायद से तुम सब अभी द डेविल किंग आर्म को हरा पाओगे। लूफास यहाँ पर सील हो जाती है। हम देखते कि ये सब कुछ जो हो रहा था वो कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर खेल रहा था। गेम के अंदर लूफास इसकी कैरेक्टर थी, वो सील हो गई और हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर गेम हार जाता है। हाँ, मेरी लूफास आखिर तक टिकी रही। चलो बढ़िया है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन तभी गेम से एक नोटिफिकेशन आती है जहाँ एलोवेनस गॉडेस ऑफ ऑल क्रिएशन, जो कि इस गेम की गॉडेस होती है, उनका एक मैसेज आता है कि क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे। मैसेज में बस इतना ही था। हमारे मेन कैरेक्टर ने लूफास को अब तक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था, जो कि गेम के ओरिजिनल बॉस द डेविल किंग के बराबर बन गई थी। तो इसलिए इसे लग रहा होता है कि गेम कंपनी शायद इसका कुछ करना चाहती हो। हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सोचता नहीं, वो एक्सेप्ट कर लेता है और हम देखते हैं कि वो गेम के अंदर लूफास के बॉडी में रीइंकार्नेट हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्या हो गया है। लूफास अब यहाँ पर क्या हो रहा है ये जानने का सोचता है। वो देखता है कि उसके सामने कुछ लोग हैं। लूफास उनसे पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन लूफास के वॉइस प्रेशर से इन लोगों की बैंड बजने लगती है। लूफास मन में कह रही होती है कि अरे यार, ये तो मेरी प्रेशर स्किल है, इसकी वजह से इन लोगों की बैंड बज रही है। लूफास भाई बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है और इस स्किल को बंद कर देती है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो इन लोगों को भी राहत मिलती है। आगे हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ लूफास को पता चलता है कि उससे सील हुए 200 साल हो चुके हैं। द डेविल किंग अभी भी जिंदा है। उसे हराने के लिए इन लोगों ने यहाँ पर एक्स गेट का यूज करके हीरो को समन करने की कोशिश की, लेकिन हीरो के बदले यहाँ पर लूफास आ गई। लूफास भाई एक्चुअली खुशी होता है कि वो लूफास की बॉडी में आ गया है। खैर लूफास इनको बताती है कि भले वो यहाँ पर समन हो गई है पर वो कोई अभी इस दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। लूफास अपने विंग्स को निकालती है। किंग पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। लूफास बताती है कि अब वो इस नई दुनिया को देखना चाहती है। वो लोग उसे भूल जाए और फिर से दूसरा हीरो समन रिचुअल या उनको जो करना है वो कर ले। इतना कह के लूफास यहाँ से उड़ जाता है। वो अपने मन में कहता है कि पता नहीं कैसे, लेकिन मैं अपने विंग्स को मूव करना समझ पा रहा हूँ। बाहर की दुनिया देखने के बाद लूफास बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। यकीनन ये गेम उसने खेला है ना, और इसके अंदर आने के बाद वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है। अपनी पुरानी दुनिया में वापस कैसे जाना है इसके बारे में वो बाद में सोचने का डिसाइड कर लेता है। उड़ते हुए लूफास को एक बड़ा सा टावर दिखता है जिससे लूफास ऑलरेडी जानता है। वो उधर की तरफ निकल पड़ता है। आगे लूफास हमें इस गेम और इसकी दुनिया के बारे में बताता है। एक्सगेट ये एक सॉर्ड और सॉर्सरी के रिलेटेड वाला ऑनलाइन फैंटेसी गेम है जो कि एक पैरेलल वर्ल्ड मिडगार्ड्स में सेट है। इस गेम का मेन सिस्टम वॉर मोड सिस्टम था। अलग अलग नेशन प्लेयर वर्सेस प्लेयर कॉम्बैट करते थे। जो विनर होता था वो लूजर वाले की नेशन को ले लेता था। इस गेम में और एक इंटरेस्टिंग मोड था जो कि था नोवेल सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम था जो प्लेयर के इन गेम एक्शन को अडॉप्ट कर लेता था और ऑफिशियल हिस्ट्री के तौर पर उसे पब्लिश किया जाता था। मेन कैरेक्टर ने लूफास को जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्गर बनाया। उसने इसका लेवल बढ़ाया, पैसे स्पेंड किए, हमेशा गेम के टॉप प्लेयर की पोजीशन मेंटेन रखी और गेम की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम पूरे मिडगार्ड को यूनाइट कर दिया। नोवेल सिस्टम ने इसके लिए मेन कैरेक्टर को ग्रैंड ट्रीटमेंट भी दिया था और लूफास गेम के अंदर एक सेमी ऑफिशियल कैरेक्टर बन गई थी। हालांकि अकेले पावरफुल बन के राज करने में लूफास बोर हो गया था, इसीलिए उसने दूसरे हाई लेवल के प्लेयर के साथ बात की जो कि हीरोज थे। लूफास ने गेम के ऑफिशियल बॉस को पूरे तरीके से इग्नोर करके हीरोज के साथ एक ग्रेटेस्ट बैटल कर डाली जो कि हमने शुरू में देखी थी, लेकिन लूफास उसमें हार गई और सब स्पेस में सील हो गई। लूफास यहाँ पर आ जाती है। हमें पता चलता है कि ये टावर लूफास ने ही बनाया था। इस टावर का नाम द स्काई टावर ऑफ मॉफॉल ये है। अंदर आने के बाद लूफास को अपना थ्रोन दिखता है। वहाँ पर जाके बैठ जाती है। तभी मेन कैरेक्टर को लूफा की एक मेमोरी आती है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये क्या था। खैर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि लूफास को जानती है। लूफास को देख के वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई होती है। वो कह रही थी कि वो लूफास का सदियों से इंतजार कर रही थी। हालांकि लूफास भाई उसे पता ही नहीं था कि ये लड़की कौन है। इस टावर में जिनको परमिशन है बस वही आ सकते हैं। लड़की बेचारी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है कि लूफास ने उसे नहीं पहचाना। वो बताती है कि वो लूफास की लॉयल एडवाइजर डीना है। तभी लूफास को याद आता है कि जब उसने अपना ये बेस बनाया था तो ऐसे ही एक एडवाइजर के तौर पर एक एनपीसी को भी यहाँ पर डाल दिया था और यही वो लड़की होती है। लूफास समझ जाता है कि अब इस दुनिया में बैकग्राउंड एनपीसीज को भी सेल्फ अवेयरनेस है। लूफास मन में सोच रहा होता है कि क्या ये दुनिया अब बस गेम वर्ल्ड नहीं रहा। खैर लूफास डीना से माफी मांगती है कि वो उसे नहीं पहचान पाई और साथ ही डीना को अप्रिशिएट भी करती है कि लूफास के अफसोस में
से उसने टावर को प्रोटेक्ट किया और अभी तक उसका वेट किया। ये सब सुनने के बाद डीना भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। आगे लूफा से डीना को सब कुछ बताती है कि वो फिर से कैसे वापस आई। लूफा से डीना से पूछती है कि उसके सीन होने के बाद यहाँ पर क्या क्या हुआ। डीना बताती है कि जिन भी हीरोज ने उनको हराया था वो बाद में 7 हीरोज से जाने लगे। हालांकि ओल्ड एज से उनमें से 4 की डेथ हो चुके हैं और बाकी के 3 हीरोज जिनका लाइफ स्पैन ज्यादा है वो अभी भी जिंदा है। मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि क्या 7 हीरोज भी उसी की तरह प्लेयर्स हो सकते हैं। खैर आगे डीना बताती है कि डेविल किंग भी अभी जिंदा है, साथ ही 12 हेवनली स्टार्स भी अभी आसपास ही है। लूफा हमें बताती है कि 12 हेवनली स्टार्स ये भी मॉन्स्टर एनपीसी है। इनका प्रॉपर्ली नाम द कॉन्करिंग 12 हेवनली स्टार है। लूफा ने लकीली काफी अलग मॉन्स्टर को रिक्रूट कर लिया था जिनको ऑब्टेन करना बहुत ही मुश्किल था और उसने उनको 12 हेवनली स्टार का नाम दे दिया था। लूफा डीना से पूछती कि क्या उसे एग्जैक्टली पता है कि वो कहाँ पर है। डीना बताती है कि उसे बस 6 हेवनली स्टार के बारे में पता है। उनमें से 2 डेविल किंग की आर्मी में ज्वाइन हो चुके हैं ताकि वो उन ह्यूमन से वेंजेंस ले पाए जिन्होंने लूफास को हराया था। लूफास को अच्छा नहीं लगता कि वो डेविल किंग की आर्मी में ज्वाइन हुए हैं। खैर लूफास वैसे भी सोच रहा था कि आगे वो क्या करे। अभी उसे एक गोल मिल गया है कि वो उन 12 स्टार्स को वापस लाए। लूफास ये भी देखना चाहती है कि अभी की इस दुनिया में उसका इन्फ्लुएंस क्या होगा। साथ ही लूफास को ये भी चेक करना है कि बाकी के जो 3 हीरोज हैं क्या वो भी उसी की तरह प्लेयर्स हैं। लूफास डीना से कहती है कि वो 12 हेवनली स्टार को जमा करने के जर्नी पे जाने वाले हैं। आगे डीना लूफास को स्वेल नाम की एक जगह दिखाती है जहाँ 7 हीरोज में से एक है। ये जगह इनके सबसे पास होती है। साथ ही उसी जगह के पास के एक वेलकोनी के पास 12 हेवनली स्टार्स में से एक है। लूफास भाई तुरंत ही उधर की तरफ निकलने का सोचती है। हालांकि डीना उसे रोकती है। वो पूछती है कि क्या लूफास के पास पैसे हैं। लूफास के पास कुछ भी पैसा नहीं होता। वो डीना से पूछती है कि क्या उसके पास पैसे नहीं है। डीना बताती है कि लूफास का यहाँ पर वेट करते करते वो कंगाल हो चुकी है। अब उसके पास भी कोई पैसा नहीं है। अब इन दोनों के पास पैसा नहीं था तो ये समझ जाती है कि उनको पहले कुछ पैसा कमाना होगा। हालांकि डीना कहती है कि ये काम आसान नहीं होने वाला क्योंकि अभी के वक्त में लूफास को हर कोई जानता है। पर लूफास को लग रहा होता है कि 200 साल हो चुके हैं, आखिर उसे कौन याद रखा होगा। डीना बताती है कि ऐसी बात नहीं है। एल्फ जिनका लाइफ स्पैन बहुत ही ज्यादा होता है उनको लूफास के बारे में पता है। मेनली उसके ये पंख। पैसे अर्न करने के लिए अब इनके पास एक ही जॉब होता है जहाँ इनके बैकग्राउंड आइडेंटिटी की कोई मांग नहीं होती। लूफास समझ जाती है कि डीना एडवेंचरिंग की बात कर रही है। डीना भी हाँ कहती है। आगे दोनों यडलियर के ट्रेड सिटी में आते हैं। डीना ने लूफास को अच्छे से छुपा दिया होता है। आगे दोनों गिल्ड में आते हैं। बोर्ड पे इनको कुछ जॉब दिखते हैं। अब लूफास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो ये लोग और को खत्म करने का हार्ड वाला जॉब ले लेते हैं। इनको खत्म करके इनको 15,000 एल मिलने वाले होते हैं। एल यहाँ की करेंसी है। आगे दोनों उस बंदे के पास आते हैं जिसने और को खत्म करने वाली जॉब की रिक्वेस्ट गिल्ड में डाली थी। यहाँ पर आने के बाद लूफास को पता चलता है कि और अचानक से ही इनके विलेज में आ गए। उन्होंने इनकी वुमेन्स को किडनैप किया और यंगर मेंस को खत्म कर दिया। यकीनन ये लोग नॉर्मल थे। इनके पास ऑर्क से लड़ने के लिए कोई भी ताकत नहीं थी, इसलिए दादाजी इनसे कहते हैं कि उन ऑर्क को खत्म कर दिया जाए। डीना कहती है कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, यह वुमेन उन ऑर्क को खत्म कर देगी। आगे दोनों ऑर्क के इलाके में आ जाते हैं जहाँ इनको बाहर कुछ ऑर्क्स दिखते हैं। लूफास आगे जाके अपने विंग्स को निकालती है। लूफास अपने स्टैट को देखती है जहाँ सारे स्टैट मैक्स होते हैं और उसके पास जितनी भी स्किल्स एबिलिटीज थी वो सब कुछ भी मैक्स होती है। लूफास अपने अल्केमिस्ट स्किल का यूज करके बहुत सारी सॉर्ड्स को बनाती है और ऑर्क्स पे अटैक करती है। बाहर के जितने भी ऑर्क थे वो खत्म हो जाते हैं। तभी आगे अंदर से काफी सारे ऑर्क्स आके लूफास को घेर लेते हैं। साथ ही एक बड़ा सा ऑर्क बॉस भी यहाँ पर आ जाता है। ऑर्क्स तेजी से अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं लेकिन लूफास को इनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा कम दिख रही होती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये ऑर्क्स इतने स्लोली क्यों आ रहे हैं। लूफास बहुत ही ज्यादा तेजी से इन मॉन्स्टर के सर को उखाड़ देती है। सारे ऑर्क्स खत्म हो जाते हैं। बस ऑर्क का ये बॉस रह गया होता है जो कि लूफास की पावर देखने के बाद हद से ज्यादा ही पैनिक हो गया था। खैर वो फिर भी जोर से अटैक करने लगता है। मॉन्स्टर को लगा कि भाई उसने तो लूफास को हरा दिया, लेकिन वो देखता है कि लूफास को तो कुछ भी नहीं हुआ। ऑर्क बॉस यहाँ पर और भी ज्यादा पैनिक